ओके, सो मॉड्यूल ये अपन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस होएगा, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है सो डेफिनेटली माइनस होएगा, सिर्फ आपको इनवॉइस में बताना पड़ेगा। सप्लाई के बाद दिया है तो 3 कंडीशन था, अग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए, आईटीसी सामने वाले को रिवर्स करना चाहिए, और आपका इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, सो वो आपको माइनस होने वाला है। सो दैट इज योर डिस्काउंट का चार्ट, वही दिया हुआ है। अगेन सर्क्यूलर नंबर 92 है, बाय मोर सेव मोर ऑफर, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार यहां से और एक बार बता देता हूं। अगर सपोज एक ऑफर है जहां पे 5000 का एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे 5000 के ऊपर का तो 10% डिस्काउंट है, अगर आप 10,000 के ऊपर का प्रोडक्ट खरीदोगे तो 20% डिस्काउंट है, अगर आप 20,000 के ऊपर का परचेज करोगे तो 30% डिस्काउंट है। दैट इज स्टेज मैनर, मतलब दैट इज आप जितना बाय करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटा ये जो बायर है उसको तो पहले ही मालूम होता है ना कि अगर मैं 5,000 के ऊपर खरीदूंगा तो इतने का डिस्काउंट है, 10 के ऊपर इतने का है, 20 के ऊपर इतने का है। तो ये डिस्काउंट असर्टेनेबल है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सेलर इसको इनवॉइस में बता देगा तो वैल्यू में से माइनस होने वाला है। तो अगर मैं शॉपर स्टॉप पे गया, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा था, शॉपर स्टॉप पे रिपब्लिक डे ऑफर में लुई फिलिप वाला बोलता है कि सर एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो 30% डिस्काउंट है, 5 खरीदोगे तो 50% डिस्काउंट है। तो मेरे को प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही मालूम था, तो इट वॉज असर्टेनेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और ऑब्वियस सी बात है वो जो भी डिस्काउंट होएगा वो इनवॉइस में मेंशन भी करेगा, तो जो डिस्काउंट है बिंदास माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड सिचुएशन इज पीरियोडिक और अर्ली डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू द स्टॉकिस्ट। For example, get additional 1% discount if you purchase 10,000 pieces in a year. Get 2% discount if you purchase 15,000 in a year. ऊपर क्या था, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसी टाइम पे मालूम है कि इतना डिस्काउंट मिलने वाला है। यहां पे नॉर्मली तभी मालूम नहीं रहता है। सपोज मैंने एक कोई डीलरशिप लिया, तो मैंने कोई एक टीवी वाले का डीलरशिप लिया, मेरे को सप्लायर बोलता है कि सर कितने टीवी का ऑर्डर है, मैंने बोला सर 2,000 टीवी का ऑर्डर है। मैंने बोला कि सर क्या डिस्काउंट विस्काउंट है, बोलता है सर डिस्काउंट है। अगर आप पूरे साल में 10,000 से ऊपर का टीवी ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो हम लोग आपको 1% डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। आज तो डिस्काउंट नहीं दे रहे बिकॉज आज आपने सिर्फ 2,000 टीवी ऑर्डर किया है, बट एक साथ 10,000 नहीं करोगे चलेगा। ओवर अ पीरियड पहले आपने 2,000 किया, फिर 3,000 किया, फिर 4,000 किया, तो अगर ओवर अ पीरियड आपका टीवी 10,000 यूनिट को क्रॉस हो जाता है तो 1% डिस्काउंट आपको हम लोग अलाउ करेंगे। पूरे साल में 15,000 टीवी क्रॉस हो जाते हैं तो हम लोग आपको 2% डिस्काउंट ऑफ अलाउ करेंगे। सो दैट इज पीरियडिक और ईयर एंड डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट माइनस होएगा या नहीं होएगा? ऑब्वियसली माइनस होएगा, बिकॉज ये अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है। ये पहले से ही बोल दिया था ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सामने वाले ने 10,000 का ऑर्डर दे दिया उसके बाद बोला सर अभी हम लोग आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले से ही मालूम था फर्स्ट डे से कि अगर 10,000 क्वांटिटी क्रॉस होता है तो 1% डिस्काउंट देना है, 15,000 क्वांटिटी क्रॉस होता है तो 2% डिस्काउंट देना है। तो ये डिस्काउंट अग्रीमेंट का पार्ट है। अगर आप इसको आईटी से रिवर्स कर दोगे तो आप बिंदास माइनस कर सकते हो। सच डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू, बिकॉज ये डिस्काउंट इनवॉइस से लिंक, मतलब क्रेडिट नोट इशू होना चाहिए, एग्रीमेंट का तो पार्ट ही था, आईटी से रिवर्स कर दिया तो बिंदास माइनस कर सकते हो। सेकेंडरी डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट आर नॉट शोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई ऑलरेडी ओवर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज एग्जाम्पल समझना, आर यू गाइस देयर विद मी? पहले ये बोलो। आर यू गाइस देयर विद मी? यस और नो? ओके, अभी समझो ना, एक कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट लेके गया, मैं ये एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। एक कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट लेके गया और वो जो कस्टमर है ना उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको कुछ एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। 10 लाख का सामान लेके गया, 4 दिन के बाद मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको बोला कि सर मुझे पैसे का अर्जेंसी है, आप आज के आज पैसा दे दोगे तो मैं 10 लाख के बदले आपसे 9.5 लाख रुपया ले लूंगा, आज के आज पैसा दोगे तो।
तो बेटा ये अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है ना। ये जो डिस्काउंट है ये आपने एडहॉक बेसिस पे दिया है माल बेचने के बाद, सो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। सिंस इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट, वैल्यू में ऐड होने लेस होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्काउंट। पढ़ रहा हूं मैं, दिस आर द डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई or are offered after the supply is already over. For example, Mr. A supplied 10,000 package of biscuit to Mr. B at 10 rupees per packet. Afterward, A revalues it at 9 rupees per packet and subsequently issue credit note of 1 rupees. तो क्रेडिट नोट इशू करने से कोई लेना देना नहीं है, ये डिस्काउंट आपके अग्रीमेंट में नहीं था, तो आपको डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस नहीं करने का है। सो आपके मॉड्यूल में 2 पॉइंट जो नए हैं, वो एक पॉइंट है सब्सिडी। सब्सिडी में ब्लैंकेट सब्सिडी आपको वैल्यू में ऐड नहीं करना है। ब्लैंकेट सब्सिडी मतलब उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट के लिए सर्कुलर नंबर 92 है, बाय मोर सेव मोर, माइनस होएगा बिकॉज पहले से मालूम है। पीरियोडिक और ईयर एंड और वॉल्यूम डिस्काउंट ये भी माइनस होएगा बिकॉज अग्रीमेंट का पार्ट है। बट जो सेकेंडरी डिस्काउंट है, एडहॉक डिस्काउंट दे दिया बाद में अग्रीमेंट के बाद, तो वैल्यू में से माइनस होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हो। ओके, नॉन क्लेम बोनस permissible as deduction under section 15 subsection 3A for the purpose of calculating the value of supply of insurance service provided by the insurance company to the insured। I hope ये नो क्लेम बोनस का मीनिंग अपने को मालूम होगा।